जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत सारी माता बहनें हैं, कई बार उनकी समस्या हो जाती है, उनके पति भटक जाते हैं किसी पराई स्त्री में या किसी के कहने में आ जाते हैं या गलत राह पर चले जाते हैं और उनकी बात नहीं मानते। ये प्रयोग उनके लिए राम जी के बाण के समान है। उन्हें पति से सम्मान मिलेगा। अगर पति किसी दूसरी स्त्री के वश में है, वहां से छूट जाएगा और आपकी बात मानेगा। लेकिन इसका प्रयोग जो बताई है उन्हीं परिस्थिति में करें। अब कोई स्त्री गलत राह पे चल रही है और वो जानबूझकर अपने पति को वश में करके और अपने गलत कार्य करना चाहती है, उसके लिए नहीं, ये काम नहीं करेगा। अपना समय खराब ना करें, क्योंकि इस प्रयोग को और मंत्र को बनाया ही ऐसा गया है कि ये केवल और केवल उसी काम पे चले जिसका पति गलत राह पे है, भटक गया। पति सही राह पे, पत्नी गलत राह पे और पत्नी पति को वश में कर रही तो होगा ही नहीं। ये गलत राह पे जो चला गया है, खाने पीने में लग गया गलत तरीके के, शराब आदि पी रहा है, घर वालों की बात नहीं सुनता, ठीक है, या किसी प्रकार की परस्त्री में लग गया है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। आसान सा है, कोई भी कर सकता है। इस प्रयोग की छोटी सी प्रयोग विधि है। बस इसमें एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो है माला। इसमें आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर लीजिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद कामदेव मंत्रों से या वशीकरण मंत्रों से उसको सिद्ध कर लीजिए। माला को सामने रखकर उसको 51,000 मंत्र जप करिए। माला से नहीं करना है, वो आप दूसरी माला से करेंगे। इसको सामने रख के उसको देखते हुए 51,000 मंत्र जप कर लें आप, और उस पे प्रति माला के बाद फूंक मारते जाए। इस प्रकार वो वशीकरण मंत्र से सिद्ध हो जाएगी। उसको कोई और छुए ना, और स्त्रियां भी अपने जो मासिक समस्या आती है उसमें ना छुए। पूजन स्थान में रख दे, उसको पैक करके रखे, अन्य कोई ना छुए आपके अलावा। उसके बाद जब आपको इसका प्रयोग करना हो, कामदेव मंत्र खैर हमने चैनल पे दिया हुआ है, आप उससे इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको ये प्रयोग करना हो, किसी भी शुक्रवार के दिन पति के पैर के नीचे की धूल एक डिब्बे में भर दें, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो उनकी निकाल के वो भी उसमें रख दें, और 3 हकीक पत्थर लेकर वो भी उसमें रख दें। काले, लाल, पीले कैसे भी चलेंगे, 3 हकीक पत्थर होना, उसमें डाल दो। ये डालने के बाद में उसी माला से एक मंत्र हम अभी देंगे आपको, उस मंत्र की एक माला जप करना है उसको देखते हुए, और मन में ये भाव करना है कि इस मंत्र के प्रभाव से, इसमें जहाँ अमुक आए वहां पति का नाम जोड़ देना, और इस मंत्र के प्रभाव से पति पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाए, हमारा कहना माने, गलत राह छोड़ दे, किसी अन्य वश में किया हो तो उसका वशीकरण नष्ट हो, ये तुरंत हमारे वश में आ जाए, क्योंकि बहुत तीव्र मंत्र है, इसकी रचना ही ऐसे की गई है। फिर इस मंत्र से वो हमारे वश में आ जाए, ऐसा ध्यान करके चाहे तो संकल्प भी ले सकते हैं। एक माला जप कर लें। अगर आपको लगता है कि समस्या विकट है तो आप माला अपने हिसाब से एक की जगह 5, 7, 11, 21, 51 जितनी करना चाहें कर सकते हैं। कम से कम एक माला यानी 108 मंत्र का विधान है। जप करने के बाद वो सारी सामग्री एक लाल कपड़े में बांध के घर में कहीं रख दें जहां उसे कोई ना छुए, और जब भी आपको समय मिले, दिन में, सुबह, शाम, रात में, दोपहर, उस पोटली को देख ले एक बार, और एक माला, ये हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको भले एक जगह रहने दें, उसको बस देख लें और एक माला मंत्र जप कर लें। ये एक माला आप चलने दें, ये कम से कम 41 दिन चलने दें। बीच में जब आपका मासिक धर्म आए तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद वापस शुरू करके आपके दिनों की जो काउंटिंग है वो सही रहेगी। भले आपने 15 दिन किया, फिर बीच में गैप हो गई और फिर बाकी आपने किया, तो वो भी 41 दिन में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार आप कर लें। वैसे प्रतिदिन एक माला करें तो खूब ही अच्छा, नहीं कर सकते तो 41 दिन कर लें, तो इससे वो पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे और गलत राह छोड़ देंगे। जब तक वो पोटली वहां पर है तब तक वो आपके वश से बाहर नहीं जाएंगे। ये बहुत छोटा सा विधान है जिसको कोई भी कर सकता है, और वशीकरण माला अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कर सकते तो आप लोग मंगा सकते हैं, यहाँ से भी मिल जाती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आप यहीं से मंगाओ, हमने तो विधि बता दी है, आप स्वयं उसको बना लो और स्वयं प्रयोग कर लो। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते, तो चाहे तो यहाँ से मंगा सकते हैं। अलग से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है वशीकरण माला की। तो इस प्रकार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो रत्नत्रयाय अमुकम। यहां जहां अमुकम आया ना, वहां पति का नाम लिखना। ओम नमो रत्नत्रयाय अमुकम मोहय वशमानय स्वाहा। इस प्रकार ये जो चमत्कारिक मंत्र है, ये पूर्ण रूप से कार्य सिद्धि कर देगा और पति आपकी बात मानेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये प्रयोग करो रिजल्ट ना आए। हाँ, हो सकता है
मंत्र के प्रभाव की वजह से कम ज्यादा हो सके, किसी को ज्यादा प्रभाव मिले किसी को कम, लेकिन मिलेगा जरूर। और कंटिन्यू अगर मंत्र जब हो रहा है 100% प्रभाव मिलेगा। आपको किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। कई बेचारी माता बहनें परेशान है, कई ढोंगियों के पास दौड़ती रहती है और वो लोग पैसे लेते रहते। कई फोन आते हैं हमारे पास कि उन्होंने तो किसी ने हमसे इतना पैसा ले लिया, फिर फोन बंद कर लिया, किसी ने इतना ले लिया। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी कुछ नहीं करते सिवाय मंत्रों के प्रयोग के। तो इसलिए ये आप स्वयं करें। विधाएं बहुत सी होती है तंत्र में, शमशान से होती है, अघोर क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाओं में सात्विक क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाएं होती है, तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है, सात्विक मंत्रों का प्रयोग होता है, वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है, अघोर मंत्रों का प्रयोग होता है। तो बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होती है। आप इस तांत्रोक्त मंत्र के प्रभाव से अपने कार्य को सिद्ध कर ले, जो कि गृहस्थों के लिए ही है। अघोर में नहीं जाना चाहिए। हमने पहले भी बहुत बार बोला है कि अघोर में ना जाएं आप लोग। बहुत से लोग कर्ण पिशाचनी या धंधा यक्षिणी के लिए अघोर मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं और परिवार में न जाने कितना गंभीर नुकसान कर लेते हैं। आप लोगों को ये चीज बड़े ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके नेगेटिव परिणाम क्या आएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी न गुरु दीक्षा ली है, न गुरु मंत्र का जप किया, और वो सीधे यक्षिणी साधना करने बैठ जाते हैं, वो सीधे पिशाचनी साधना करने बैठ जाते हैं। तो उनकी मूर्खता तो है ही है। उनकी मूर्खता के चक्कर में वो परिवार के अन्य सदस्य जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको ले बैठते हैं और इनके कितने गंभीर परिणाम होते हैं वो तो उन्हें पता है जिन्होंने साधना की। एक चीज और ध्यान रखना, जो पैशाचिक साधना कर रहे हैं ना, उनका अगले साल 2 साल 4 साल 5 साल बेकार ही जाएंगे, हर काम में फेल होंगे, लोग उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, बिना कारण दुश्मन बनेंगे, क्योंकि ये पैशाचिक क्रियाओं के प्रभाव है। वहीं जब आप दैविक क्रियाएं करते हैं तो लोग आपके आकर्षित होते हैं, आपकी ओर आते हैं, आपके मित्र बनते हैं। तो दैविक और पैशाचिक चुनाव आपको करना है कि आपको करना क्या है। अच्छी साधनाएं करेंगे, अच्छे लाभ होंगे। धन प्राप्ति के लिए हमने पहले भी बोला, 1 दिन का धूमावती प्रयोग करो, अघोर लक्ष्मी करो, स्थिर लक्ष्मी करो। ये 3 करने के बाद अष्ट लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, कुबेर प्रयोग और सोनाकर्षण भैरव प्रयोग ये करो। साथ में धंधा यक्षिणी प्रयोग करो। ये प्रयोग जो हमने अभी नाम लिए हैं, ये जो नाम लिए ना, ये प्रयोग धन देने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 माला, देखो धंधा यक्षिणी यंत्र प्रत्येक व्यक्ति को घर में स्थापित करना चाहिए, धंधा माला स्थापित करनी चाहिए। और प्रतिदिन पहले कवच का पाठ करो, फिर 1 माला मंत्र जप करो, 1 से अधिक कितनी भी कर सकते हो, और उसके बाद स्तोत्र का पाठ करो। जो व्यक्ति इस प्रकार से मंत्र जप करेगा, धंधा यक्षिणी का, मैं नहीं कहता, ये रुद्रामल तंत्र कहता है, वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता, जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। और जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाएगा, उसके सारे अभाव खत्म होते जाएंगे और धन प्राप्ति होती जाएगी। ये बात हम गारंटी से बोल सकते हैं कि जो 100 रुपए के लिए परेशान हो रहा है और इस प्रकार इन प्रयोगों को उसने कर लिया और धंधा यक्षिणी को रूटीन में चला रहा है, 1 दिन का धूमावती, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी प्रयोगों को करने के बाद धंधा यक्षिणी को रूटीन में चला ही रहा है, या फिर इनके साथ भी चला ही रहा है, 1 माला भी कर रहा है कम से कम स्तोत्र कवच के साथ, वो व्यक्ति आज की अपनी स्थिति देख ले और अगले 3 महीने, फिर उसके अगले 3 महीने, हर 3 महीने उसकी स्थिति ऊपर उठती जाएगी, उसके अभाव खत्म होते जाएंगे। जो व्यक्ति 100 रुपए के लिए परेशान हो रहा था, वो 1000 रुपए खर्च करेगा पर उसको कमी नहीं आएगी। ये साधनाओं के और मंत्रों के प्रभाव है। तो आप लोगों को चुनाव करना है कि हमारे प्रतिदिन हम न जाने कितनी पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि चाहिए तो आर्थिक समृद्धि के देवता कौन है? आर्थिक समृद्धि की मुख्य देवी महालक्ष्मी है, आर्थिक समृद्धि के भैरव सोनाकर्षण भैरव है, आर्थिक समृद्धि की यक्ष कुबेर है, आर्थिक समृद्धि की यक्षिणी रुद्रामल तंत्र की दी हुई धंधा यक्षिणी प्रयोग है। आर्थिक समृद्धि कौन देगा? लक्ष्मी के स्थिर लक्ष्मी प्रयोग देंगे, अष्ट लक्ष्मी प्रयोग देंगे, सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग देंगे। अष्ट लक्ष्मी मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मी, जो संतान देने वाली है, वसुधा लक्ष्मी जो घर देने वाली है, ऐश्वर्य लक्ष्मी जो ऐश्वर्य देने वाली, वैभव लक्ष्मी जो वैभव देने वाली है, संतान लक्ष्मी जो संतान देने वाली, अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप। इसी में सहस्त्र लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी जिसमें ग्रह लक्ष्मी भी आ गई, वसुधा लक्ष्मी भी आ गई, अघोर लक्ष्मी भी आ गई, लक्ष्मी के सभी स्वरूप आ गए। अब आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत से लोगों को धन तो बहुत है, लेकिन या तो परिवार साथ में नहीं है, या बीमारियों से परेशान है, या फिर बहुत सारी अनेक परेशानियां हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने धन को इकट्ठा करके रखा है, वो लोग बिल्कुल भी दान नहीं करते। तो ऐसा धन आएगा तो सही आपके भाग्य में, तो लेकिन टिकेगा नहीं, वो खर्च होगा बीमारी आदि में, विवादों से परेशान रहेंगे, चाहे शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में या किसी काम में, और बेईमानी से पैसा आता है उनके पास। कोई रोड बनाया उसमें कमा लिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जिन्होंने रोड बनाया उसमें कमा लिया, ये किया उसमें कमा लिया। अब करते क्या है, पैसा तो ये लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे में से दान कुछ भी नहीं करते। चलो ठीक है, तुमने बचाया, ठीक है, वो हालांकि गलत तो है ही, आप जो कर रहे हो तो वैसे भी गलत है, लेकिन वो पाप का पैसा आपके घर में आएगा तो उनके घर में कंटिन्यू कोई बीमार रहता है। एक व्यक्ति को आईसीयू से लाने कि दूसरे को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, कोई बच्चे बीमार है, कोई बड़े बीमार है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, वो पैसा टिकेगा ही नहीं।
जैसे कई बार लोग आते हैं, बोला पहली बात तो बेईमानी करो मत, दूसरी बार अगर वो पैसा आ रहा है उसमें से पैसा दान करना सीखो। भाई उसमें से 10-20% पैसा दान करो जिनको जरूरत है, बीमार लोगों को, उन बच्चों को जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे या पढ़ाने के साथ उनको कपड़े नहीं दिला पा रहे, पुस्तकें नहीं दिला पा रहे, उनकी फीस नहीं भर पा रहे, उनकी मदद कर दो। कुछ गरीब हैं उनकी मदद करो, कुछ तो ऐसे काम करो। आपके गांव के या शहर के आसपास आपको पता है कि यहाँ कुछ लोग फिक्स रहते हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता 3-3 4-4 दिन तक, कुछ ऐसा करो कि डेली आप उनके लिए खाना कर सको, या फिर जो इनकम आपसे जो प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट से जितने दिन भी आप उनके लिए खाना पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। तो जब आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो भगवान भला। एक बात बताओ, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं साहब हमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। हम पूछते भला क्या किया? बोले साहब बुरा किसी, अरे जब ठीक है भगवान ने तेरे को बुरा करने थोड़ी भेजा था, तूने बुरा नहीं किया, ये तो तेरा कर्म था। भला क्या किया? तो चुप हो जाते हैं, वो अपने आप में ही परेशान है, उन्होंने कभी जीवन में दान वगैरह इन चीजों को व्यर्थ नहीं किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि सुबह से एक मुट्ठी दाना अगर पक्षियों को डाल देते हैं तो बड़ा बखान करते, मैं तो एक मुट्ठी रोज डालता हूँ। आए थे हमारे पास एक महाराज ऐसे, बोले साहब मैं 2 मुट्ठी रोज डालता हूँ। 2 मुट्ठी में क्या होगा, 50 जानवर आ गए, उनका पेट भी नहीं भरेगा, जबकि तुम घर से सक्षम हो, तुम अगर एक कटोरा भी डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चुप हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि दान को करो ढंग से। अब कोई मांगने वाला है, आपने 1 रुपया दिया तो आज 1 रुपये में क्या आता है, कम से कम 10 रुपए तो दो, तो कुछ खा ले। और दान उस व्यक्ति को उतना करना चाहिए जितना उसका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि आपने इतना दान कर दिया कि घर वाले ही आपके वेले कर रहे हैं। तो दान उतना करो जितना सामर्थ्य है, लेकिन करो, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तभी आर्थिक समस्याएं सुलझेगी, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी, सिद्धि की प्राप्ति के योग बनेंगे, और तभी आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह पाओगे और शारीरिक भी स्वस्थ रह पाओगे। तो इन चीजों को करो, खुले हाथ मुक्त हस्त से दान करना चाहिए जरूरतमंदों को। ऐसा नहीं है कि आप जहां दे रहे हो आपको पता ही नहीं है, आपने गुरुजी को दे दिया, आपको पता ही नहीं गुरुजी उसका क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दान अपने आसपास करो जहां जरूरतमंद लोग हैं। आजकल तो बहुत सारी साइट चलती है, किट्टो वगैरह, पता नहीं कौन सी साइट चल रही है, 3-4 साइट से तो हम भी जुड़े, हम भी डोनेशन करते हैं। ठीक है, तो आप करना चाहिए। एक ग्यू करके साइट है, एक किट्टो है, एक इम्पैक्ट है, कई सारी साइट्स है जिन पे हम भी डोनेशन करते हैं, परमानेंट डोनर है। भाई दान ही साथ में जाएगा, इसके अलावा आपका न भाई, ना बंधु, ना जमीन जायदाद, सब यहीं रह जाएगी, और आपके जाने के 6 महीने 1 साल बाद सब भूल जाएंगे आपको, कोई याद रखने वाला नहीं। और याद रख भी लेगा तो आपका क्या, आप तो भूत योनि प्रेत योनि में पड़े रहोगे। तब याद आएगा कि जितनी संपत्ति कमाई थी, काश इसका मैं 90% दान कर देता। यहाँ तो हम 10% का ही बोल रहे हैं, पर जब हम मर जाओगे तो लगेगा ना अब तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मन करेगा 90 का 100 भी दान कर देता तो कम था। जिनके लिए मैंने किया वो तो मुझे याद भी नहीं कर रहे, मेरे लिए कोई क्रिया भी नहीं कर रहे। तो इसलिए अपने जीते जी इतनी क्रियाएं कर लो, इतने दान कर लो, इतनी पूजा कर लो कि मरने के बाद पछताना ना पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।